जय सिया राम। 2026 में होलिका दहन की तारीख को लेकर लोग कन्फ्यूजन में पड़े। आखिर में कन्फ्यूजन में पड़ने की वजह क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, स्टो मनीष गोंडा में आपका स्वागत है। देखिए, जो भी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अपने अनुसार कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। मैं ऋषिकेश पंचांग, मेरे पास 2 पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग और महावीर पंचांग। दोनों पंचांग में क्या क्या लिखा हुआ है आपको बताऊँगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। देखिए, कन्फ्यूजन में पड़ने की वजह क्या है पहले ये जान लीजिए। आप सभी को पता है कि 2026 में 4 मार्च 2026 को होली मनाई जाएगी। इस हिसाब से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, यानी 3 मार्च 2026 को होलिका दहन किया जाना चाहिए। लेकिन इस बार 2026 में होलिका दहन 3 मार्च को नहीं किया जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है आप जान लीजिए। 3 मार्च 2026 को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जो कि दिन में 3:20 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 6:47 तक रहने वाला है। इसलिए 3 मार्च 2026 को होलिका दहन नहीं किया जाएगा। होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा। अब ये जान लीजिए, आप सुने होंगे कि जब भी रक्षाबंधन होता है या होलिका दहन होता है, हमेशा पूर्णिमा तिथि में ही होता है और पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भद्रा भी रहता है। अब इस बार भी यही हुआ कि जब भी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हुई तो भद्रा भी साथ में लग गया और इस बार 2 मार्च को भद्रा जो है वो पूरी रात रहने वाला है। अब जब भद्रा पूरी रात रहेगा तो कब होलिका दहन किया जाएगा? 2 मार्च को, 3 मार्च को तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, 2 मार्च को बचा तो 2 मार्च को पूरी रात भद्रा लग रहा है। तो अब होलिका दहन कब किया जाएगा, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। ऋषिकेश पंचांग में देखते हैं कि आखिर में क्या लिखा हुआ है। ऋषिकेश पंचांग में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। होलिका दाह व होली इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल सोमवार दिनांक 2 मार्च 2026 को रात्रि पर्यंत भद्रा होने से भद्रा पक्ष में रात्रि 12:50 से रात्रि 2:02 के मध्य होलिका दाह होगा। यानी कहने का मतलब है, शास्त्रों के अनुसार जो भद्रा होता है, भद्रा का मुख जो होता है वो अशुभ होता है, लेकिन भद्रा का जो पक्ष होता है ये शुभ माना जाता है। आप भद्रा पक्ष में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसमें सफलता जरूर पाते हैं। तो इस ऋषिकेश पंचांग में यही लिखा हुआ है कि जो भद्रा का पक्ष है यानी कि 12:50, ये 3 तारीख को प्रातः यानी कि 3 तारीख को 12:50 AM से 2:02 AM तक आप 3 तारीख को, ध्यान से सुनिएगा, 3 तारीख को 12:50 AM से 2:02 AM के बीच में आप भद्रा पक्ष में होलिका दहन कर सकते हैं। ये ऋषिकेश पंचांग में लिखा हुआ है। अब दूसरा महावीर पंचांग में क्या लिखा हुआ है, आइए इसको भी जान लेते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ। महावीर पंचांग में लिखा हुआ है कि 1 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा, 2 मार्च को व्रत की पूर्णिमा तथा अरुणोदय पूर्व भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि में रात्रि शेष 4:56 के बाद भद्रा बाद होलिका दहन होगा। यानी कि महावीर पंचांग कह रहा है कि आप 3 तारीख को प्रातः 4:56 के बाद भद्रा के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। यानी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 3 तारीख को यानी कि 3 तारीख को 12:50 AM से 2:02 AM के बीच में भद्रा पक्ष में आप होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है महावीर पंचांग के अनुसार कि आप 3 तारीख को प्रातः 4:56 के बाद भद्रा के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपको 6 बजे के पहले ही होलिका दहन कर लेना है, क्योंकि 6 बजे प्रातः में ही 3 तारीख को चंद्र ग्रहण का सूतक भी लग जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 12:50 से 2:02 के बीच में होलिका दहन कर लीजिए और या तो प्रातः 4:56 के बाद आप 6 बजे के पहले होलिका दहन कर सकते हैं। शायद आपकी जो कन्फ्यूज़न थी होलिका दहन की तारीख को लेकर वो दूर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।